प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में। डिवाइन मस्कुलाइन बाद में डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं? जी हाँ, ये उनका अवेकनिंग का प्रोसेस जब शुरू होता है, तो उनकी लाइफ में ये सारी फीलिंग्स आनी शुरू होती है। पता है डीएम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो एक कन्फ्यूज़न फेज़ होता है उनकी लाइफ में कि इसके बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या ये अट्रैक्शन है? क्योंकि ये अट्रैक्शन अगर है भी तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ये नॉर्मल अट्रैक्शन क्यों फ़ील नहीं हो रहा मुझे? मैंने तो सिर्फ़ इन्हें एक बार देखा था, पर ये इतने सालों तक मेरे दिमाग में क्यों चल रही है? डीएफ कोई एफ़र्ट नहीं लगाती, कोई भी हस्तक्षेप इनके लाइफ़ में नहीं करती, सेपरेशन ज़ोन में, डिटैचमेंट में आ जाती है। लेकिन वहीं जो डीएम है कंटिन्यू डीएफ के बारे में सोचते ही रहते हैं। डीएम पता है ये एहसास करते हैं कि मैं इससे जब भी जुड़ता हूँ, अपना कंट्रोल खो देता हूँ एंड इस भावना से ना वो भागना चाहते हैं और वो भागते भी हैं। डीएम के अंदर का ईगो कहता है कि डीएफ की ये जो भावना है मुझे बड़ी ही कमज़ोर बनाती है। इस इंसान से जब भी मिलता हूँ मैं बहुत वीक फ़ील करने लगता हूँ। मेरा फ़ोकस मेरे करियर, मेरी लाइफ़ की तरफ रहता ही नहीं है। सब कुछ जैसे छूटता हुआ महसूस होता है। मतलब सब कुछ फ्री सा महसूस होता है, स्वतंत्र महसूस होता है उन्हें। और वो ये महसूस करते हैं कि डीएफ के साथ मेरा ये कनेक्शन सही नहीं है, तो वो डीएफ से ना कनेक्शन कट करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो ना ऑन ऑफ सिचुएशन होता है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए वो कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्यों आते हैं। डीएम पता है अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं और आप सभी डीएफ से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी फीलिंग्स को डिनाय करते हैं। आपके सामने ही वो बोल देंगे कि मेरे अंदर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और डीएफ बहुत ट्रिगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। डीएफ को बहुत हर्ट होता है। होगा क्योंकि सामने वाले इंसान ने इनकार कर दिया है ना। और इस फीलिंग को डीएम खुद ही स्वीकार नहीं करते, खुद ही डिनाय करते रहते हैं। इमोशनल ट्रिगर बहुत ज़्यादा डीएम महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि डीएफ उन्हें बदल रही है। वो पहले ऐसे तो नहीं थे। उनका कंट्रोल उन पर बहुत अच्छे से था, पर अब कंट्रोल छूट रहा है। जैसे मानो वो पहले गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन फिर डीएफ के आते ही वो गुस्सा बाहर दिखना शुरू हो जाता है। अर्थात जैसे मानो डीएम पहले गुस्सा बहुत करते थे, लेकिन उसको इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। पर डीएफ के आते ही वो गुस्सा बाहर एक्सप्रेस होने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है ये क्या कर रहा हूं मैं? ऐसी स्थिति हो जाती है उन्हें। मानो उन्हें बहुत बुरा लगा है और रोना चाहते हैं, तो वो भीतर ही भीतर रोते हैं, लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन डीएफ के आते ही वो बाहर एक्सप्रेस भी करने लगते हैं और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, उन्हें ऐसा महसूस होता है। ये भावनाएँ उन्हें कमज़ोर बना रही है, उन्हें ये महसूस होता है। जो डीएफ है ना, डीएम की इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो महसूस करते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो रहा हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि और मुझे सेंसिटिव नहीं होना है, क्योंकि बचपन से यही उनके दिमाग में डाला गया है। उनको बहुत ज़्यादा पेन याद आते हैं, बार-बार उनके पेन उनके सरफेस पर आते हैं। उनका डर सरफेस पर आता है, अनचाहे विचार सरफेस पर आते हैं। डीएम ये सोचती है कि ये डीएफ बहुत ज़्यादा ओपन अप है, जो बोलना है खुलकर बोलना है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ? और यहीं से ना डीएम की हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब धीरे-धीरे जो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रही है, वो धीरे-धीरे ही होगी। लेकिन वो फिर भी भागते हैं क्योंकि उस समय डीएफ उनको चेज़ कर रही होती है।
तो अब क्या होता है इसी सेपरेशन के टाइम में वो दूसरी गर्ल्स से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि सेपरेशन फेज़ है या रनर चेज़र चल रहा है। यहाँ जो डीएफ है हीलिंग प्रोसेस में तो है ही, लेकिन वो बार-बार चेज़ भी कर रही है। होता है ना बीच-बीच में चेज़िंग एनर्जी में डीएफ आ जाती है। तो डीएम रन करने लगते हैं और वो दूसरी फेमिनिन एनर्जी को ढूँढने लगते हैं और कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये डीएफ जैसी होगी। लेकिन जब वो कनेक्ट करते हैं या बात करने की कोशिश भी करते हैं या सामने से कोई पर्सन आकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो उन्हें ना डीएफ जैसी एनर्जी फ़ील ही नहीं होती। वो हर जगह ढूँढते हैं कि डीएफ जैसी ये क्यों नहीं है? इसको डीएफ जैसी रहना चाहिए था। उनके दिमाग में कंटिन्यू डीएफ चलती है, तो डीएफ को ना वो सबसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं कि ये ऐसी क्यों नहीं है? ये डीएफ की तरह क्यों नहीं है? डीएफ के साथ एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब डीएफ अगर बगल में है ना, वो बात भी नहीं कर रही है और डीएम भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी एक पीसफुल एनर्जी होती है, मानो वहाँ भी बात हो रही है। साइलेंस अपने आप बहुत पॉज़िटिव लगने लगता है। लेकिन डीएफ की एनर्जी डीएम को कहीं मिलती ही नहीं है। किसी और के साथ कनेक्ट होने में भी नहीं मिलती। उनको धीरे-धीरे एहसास होता है कि यार डीएफ बहुत अलग है। वो सच में सबसे बहुत अलग है। एंड धीरे-धीरे यहाँ उनकी लाइफ़ में मिसिंग फेज़ शुरू होता है। दूर होकर भी वो डीएफ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, याद करते हैं। महसूस करते हैं पहली मुलाकात, कब मिले, कितने दिनों तक बात हुई, कैसा हुआ, सब कुछ। उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग होता है तो वो सुनते हैं, किसी प्लेस में अगर वो घूमने गए हैं तो वो याद करते हैं। डीएफ की सारी चीज़ें अगर डीएफ ने कभी गिफ्ट दिया है, वो सब याद करना शुरू करते हैं। ड्रीम में ना डीएफ धीरे-धीरे आना शुरू होती है। ये वाला जो फ़ेज़ होता है ना, यहाँ डीएम कन्फ्यूज़, अब ये सपने में कैसे आ रही है? लगता है मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। कुछ ऐसे विचार भी आने लगते हैं। लेकिन कंटिन्यू ये जब प्रोसेस होता है ना, तो धीरे-धीरे डीएम एक एक्सेप्टेंस फ़ेज़ में आना शुरू हो जाते हैं। ये कनेक्शन रियल है। उन्हें धीरे-धीरे महसूस होता है कि मैं इससे अब भाग नहीं सकता। शायद ये जो हो रहा है, मेरे ही बेटरमेंट के लिए हो रहा है। धीरे-धीरे जो डीएम है ना, उनका ईगो डिसॉल्व होना शुरू होता है। अब ईगो जैसे-जैसे डिसॉल्व होता है, धीरे-धीरे अंदर लव डेवलप होना शुरू हो जाता है। उन्हें फ़ील होता है कि मैं डीएफ को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डीएम के विचार बदलना शुरू होते हैं, प्रेम आना शुरू होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आनी शुरू होती है। और प्रेम आना शुरू होता है तो डीएफ के लिए रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। डीएम डीएफ की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अब उनके भीतर ऐसा होता है कि डीएफ जहाँ भी रहे सेफ रहे, सुरक्षित रहे और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। एंड यही क्या होता है जो डीएम है ना बहुत ज़्यादा डीएफ के लिए सोचने लगते हैं और वो ये भी देखते हैं कि डीएफ कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई है। अब वो डिसाइड करते हैं कि ज़रूर ये मुझे बदलने आई है और मुझे बदलना ही है और मैं भी बेस्ट बनकर ही इनसे कनेक्ट करूँगा, इनसे मिलूँगा, इनसे बात करूँगा। डीएम यहाँ अब डिनाई नहीं करते इस कनेक्शन को। डीएम को फ़ील हो जाता है कि नहीं, ये कनेक्शन बहुत अद्भुत कनेक्शन है। उन्हें धीरे-धीरे इस जर्नी के बारे में भी डिवाइन द्वारा पता चलना शुरू हो जाता है एंड वो एक्सेप्ट करते हुए पूरी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे डीएफ अपनी जर्नी में एक्सेप्ट करके सरेंडर एनर्जी में आती है, वैसे ही डीएम एक्सेप्ट करके अपने आप को बेस्ट बनाने में फ़ोकस करते हैं। सो ये डीएम के कुछ ऐसे एहसास हैं, जब डीएम डीएफ का सेपरेशन होता है और सेपरेशन के बीच जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चलती रहती है, रनर चेज़र वाली सिचुएशन चलती रहती है, तब उनकी अवेकनिंग इस तरीके से धीरे-धीरे ट्रिगर कराई जाती है। और इस समय जर्नी में हमें याद रखना होगा कि डीएम को कभी भी परेशान नहीं करना होता है, हस्तक्षेप नहीं करना होता है, उन्हें चेज़ नहीं करना होता है। उनकी भी यात्रा है, तभी तो वो समझेंगे प्रेम है क्या। सो अगर आप लोगों को अपनी हीलिंग की जर्नी में एक कदम आगे बढ़ना है, तो मिरर एक्सरसाइज़ हीलिंग कीजिए।
अपने सारे ब्लॉक को हील करिए। अगर आप लोगों को क्लासेस लेना है तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपने आप को हील करें, अपने आप को बेस्ट बनाएँ। ये जर्नी आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाती है जब हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं। सो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।